अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप खुलूस व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने की ताजदार नाइबे परवरदिगार शहंशाहे ज़ी वक़ार जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे रिसालत में हदिये दुरूद का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन मुहतरम, जश्न गौसुल वरा के इस बज़्म में आप सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और यकीन जानिए कि जब आप सब लोगों को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है तो जिनके नाम पर ये जलसा सजाया गया है उन्होंने आपको देखा तो उन्हें कितनी खुशी हो रही है। वाह 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 वाह। यानी सरकारे गौसे पाक के नाम से ये जलसा सजाया गया और उन्होंने देखा कि मेरे चाहने वाले इस बज़्म में तशरीफ लाए हैं, लिहाजा उनकी निगाहें आपको देख रही हैं और जब उनकी निगाहें आपको देखी तो उनकी तबीयत कितनी खुश हो रही है। और जब सरकारे गौसे पाक को इतनी खुशी हो रही होगी तो बेटे को खुश करने पर बाप को कितनी ज्यादा खुशी होती है। तो जब सरकारे गौसे पाक को इतनी ज्यादा खुशी हो रही होगी तो रसूल पाक को कितनी खुशी हो रही होगी। हज़रात खड़े हो जाए, इस्तकबाल कर लें हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब खतीब एशिया अल्लामा मुफ्ती अनवार हुसैन सुभानी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकारे गौसे आज़म। हज़रात आप देख रहे हिंदुस्तान का वो पाकदार लहजा नातिया शायरी के हवाले से जनाब मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी साहब क़िबला की आमद हो रही है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़रात मोहतरम मुक़र्रिर खुसूसी स्टेज में तशरीफ ले आए हैं, लिहाजा मैं कुछ ही देर आप हज़रात के सामने रहूंगा और कुछ देर में अपनी बातें अर्ज करके मैं आपसे रुखसत ले लूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब सरकारे गौसे पाक को इतनी ज्यादा खुशी हो रही होगी तो रसूल पाक को कितनी ज्यादा खुशी हो रही होगी और रसूल पाक को हमें यहाँ देखकर खुशी हो रही होगी। तो इस बात की खुशी हमें मनाना है कि हम किसी और की बज़्म में नहीं बल्कि रसूल पाक की बज़्म में तशरीफ लाए हैं। इसलिए खुशी हो रही होगी कि जब हम किसी बुजुर्ग से मुलाकात करते हैं, किसी वली अल्लाह से मुलाकात करते हैं तो अपने नसीबे पर नाज करते हैं और फख्र करते हैं कि हमने फला को अपनी निगाहों से देखा, उनसे मुसाफा किया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे मौजूद होंगे जिन्होंने सरकार ताजुश शरिया को अपनी निगाहों से देखा है। तो जिन लोगों ने सरकार ताजुश शरिया को अपनी निगाहों से देखा है, उनसे मुसाफा किया है, तो वो आज अपने नसीबे पर नाज कर रहे होंगे और फख्र कर रहे होंगे कि मैंने अपनी इन निगाहों से सरकार ताजुश शरिया को देखा है। जिन लोगों ने किसी भी बुजुर्ग के
वो बाजार में हाजिरी दी होगी तो उसे अपने नसीबे पर नाज होगा कि मैंने फला बुजुर्ग के मजार में हाजिरी दी है। जो शख्स मदीना मुनव्वरा जा चुका है उसे अपने नसीबे पर नाज होगा कि मैं मदीना मुनव्वरा जाकर आया हूँ। यहाँ पर बैठे हुए इस मस्जिद पाक में बैठे हुए हर इंसान को अपनी किस्मत पर नाज होगा, फख्र होगा, इसलिए कि सरकार की महफिल, महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो यहाँ पर तशरीफ लाने वाले जितने लोग हैं इन सारे लोगों को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनविटेशन भेजा है, इसकी वजह से हम यहाँ आने पाए। अगर सरकार की इजाजत न होती तो हम यहाँ आने ही नहीं पाते। मैंने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह से खूब खूब डरो। और हर शख्स को ये देखना चाहिए कि उसने अपने अमाल तैयार किए हैं कि नहीं। हजरत अतबा बड़े ही गुनहगार शख्स थे, हर वक्त गुनाहों में मशगूल रहते, यहाँ तक कि लोग उनसे आजिज आ चुके। कभी शराब नोशी में मशगूल रहते तो कभी दूसरे गुनाहों में मशगूल रहते। एक मर्तबा का वक्त है कि आप रास्ते से जा रहे थे, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान फरमा रहे थे। उनके बयान को सुनकर आपके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मुझे भी इस मजलिस में बैठकर थोड़ी सी इनकी गुफ्तगू सुन लेना चाहिए, लिहाजा वो भी बैठ गए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर बयान कर रहे थे। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, यानी मोमिनों के लिए क्या वो दिन नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का जिक्र करे। क्या मोमिनों के लिए वो दिन नहीं आया? अब ये बात तो कुरान पाक में है, उस आयत करीमा की तफसीर वो बयान फरमा रहे हैं। हम में मौजूद हर शख्स को ये बात सोचनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये बात हमसे कह रहा है इसलिए कि हम ईमान वाले हैं, तो ये बात हमसे कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला। क्या हमारे लिए वो दिन नहीं आया, वो वक्त नहीं आया कि हम अल्लाह से डरे और अल्लाह का जिक्र करें? क्या हमारे लिए वो दिन नहीं आया? आज नौजवान से नौजवान लोग फौत हुए जा रहे हैं। क्या अब भी हमारे लिए वो वक्त नहीं आया? ना बच्चे देखे जाए, न जवान देखे जाए, न बूढ़े देखे जाए, आए दिन कोई न कोई गुजर जा रहा है, लेकिन उससे हम ये सबक नहीं ले रहे हैं कि ये मर के जा रहा है, अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। फिर भी ये नहीं सोच रहे क्या हमारे लिए वो वक्त नहीं आया कि हमारा दिल अल्लाह से डरे, खुदा से खौफ खाए? हमारा दिल वो नहीं, हमारे लिए वो दिन नहीं आया। तो इस बात को सोचने की जरूरत है कि जो कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, क्या मोमिनों के लिए वो दिन नहीं आया? तो हर शख्स ये सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ये हमसे फरमा रहा है कि क्या तेरे लिए वो दिन नहीं आया कि तू अल्लाह से डरे और उसके जिक्र में लग जाए। लिहाजा हजरत अतबा जो गुनहगार शख्स, उन्होंने जब आपकी तफसीर सुनी तो खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद एक जोर की चीख मारी, और चीख मारने के बाद बेहोश होकर जमीन में गिर गए। अब जब उनको होश आता है तो क्या देखते हैं कि हजरत हसन मेरे सर के पास खड़े हैं। लिहाजा हजरत हसन उसके कानों में जाकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, जानता है नाफरमानी की सजा क्या है? जानता है नाफरमानी की सजा क्या है?
नाफरमानों के लिए पुरशोस जहन्नम है। और अगर तू इस बात से राजी है कि अल्लाह तबारक व तआला तुझसे नाराज रहे और तुझ पर अपना अजाब डाले तो बेशक गुनाह करता रहे। अब ये बात हर किसी को अपने लिए लेना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। हमारे लिए वो वक्त नहीं आया क्या हम इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो? क्या हम इस बात से नहीं डरते कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब हमारे ऊपर ना आए? इस बात से डरते हैं हम, लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी की फिक्र करते हैं, इस बात की फिक्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज ना हो, अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़ाब में न डाले, अगर इस बात की फिक्र करते हैं तो अभी इसी वक्त हमें अपने गुनाहों से तौबा कर लेना चाहिए और अल्लाह के जिक्र में लग जाना चाहिए। और अगर इस बात की फिक्र नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेशक गुनाह करता रहे, बेशक गुनाह करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अल्लाह तबारक व तआला तुझसे राजी हो कि नाराज हो, तो फिर तू बेशक गुनाह करता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को अपने लिए सोचना चाहिए। इतनी बात जैसे ही वो हजरत अतबा से कहते हैं, हजरत अतबा फिर एक चीख मारते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। दोबारा जब फिर होश आता है तो अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह के नेक बंदे, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझ जैसे गुनहगार को मुआफ फरमा देगा? तो आपने फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुआफ फरमाने वाला है। उसी वक्त उन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार आलम, अगर तुमने मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया है तो मेरी दुआओं को, मेरी 3 दुआओं को कबूल फरमा ले। लिहाजा उस वक्त हजरत अतबा ने जो 3 दुआएं की, उनकी ता जिंदगी वो दुआएं जिस तरह से की थी उसी तरह से होती रही। तो हमें अपने आमाल का जायजा लेना चाहिए और इस बात को अपने लिए भी सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से हमें डरना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे ना नाराज हो। आज तकरीबन 1 हफ्ता हो गए मुझे आए हुए, लेकिन मैं मस्जिद में जाता हूँ तो मस्जिदें खाली नजर आती हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मस्जिद आबाद कैसी होगी। मस्जिद को कितनी भी खूबसूरत बना ली जाए, लेकिन जब तक वहाँ नमाजी नहीं होंगे वो मस्जिद खूबसूरत नहीं दिखाई देगी। बज़्म कितनी अच्छी सजा ली जाए, ये बज़्म में खूब लाइटें लगा ली जाए, लेकिन अगर लोग ही नहीं होंगे तो ये बज़्म खूबसूरत नहीं दिखाई देगी। तो मस्जिदों को आबाद करो, अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करो। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलतियाँ, खामियाँ, लग़ज़िशियाँ, कोताहियाँ हुई हों, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दरगुज़र फरमाए, मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।